का जो हत्याकांड का जो पूरा मामला था, इस पूरे मामले में अब तक पुलिस को क्या सफलता मिली, इसके साथ ही इस पूरी हत्या के पीछे क्या मुख्य वजह रही सर? देखिए, जैसा आप सभी को विदित है, दिनांक 9 और 10 तारीख की मध्य रात्रि को जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी, सराफा बाज़ार में श्री पंकज सोनी जी की हत्या इस घटनाक्रम में हो गई थी और 2 अन्य व्यक्ति जो थे वो घायल हो गए थे, जो कि फ़िलहाल उपचाराधीन हैं। इस घटना की जानकारी जैसे ही स्थानीय पुलिस को मिली, पूरा जो हमारा पुलिस नेटवर्क है, पूरी पुलिस टीमें जितनी भी हैं, हमारी सारी यूनिट्स, सभी एक्टिव हुए, अलर्ट हुए। तत्काल मौके पर सीओ मेड़ता सिटी, तमाम आसपास के हमारे सभी एसएचओज, डीएसटी टीम इंचार्ज और उनकी पूरी टीम, सभी लोग मौके पर पहुंचे। चूँकि प्राथमिक रूप से घटना में शामिल कौन लोग थे और किस प्रकार से घटना घटित हुई, इसकी कोई जानकारी नहीं थी, तो सर्वप्रथम सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला गया। सीसीटीवी फुटेजेस को खंगालने के बाद में ये तथ्य जानकारी में आया कि 2 अज्ञात हमलावर थे। चूँकि हमलावर अज्ञात थे, उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय जो नेटवर्क था, स्थानीय आमजन ने भी काफ़ी मदद की इसमें। और इसमें पूरे घटनाक्रम में एक हर्ष की बात यह है कि स्थानीय व्यापारी बंधु, स्थानीय आम नागरिक जो थे, वो पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस पूरी घटनाक्रम में मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने पुलिस का पूरा सहयोग किया। ये 2 हमलावर जिनका पहचान जब पुलिस द्वारा सुनिश्चित कर ली गई, उसके बाद में इनकी और डिटेल खंगाली गई, मोबाइल नंबर्स लिए गए। मोबाइल नंबर्स लेने के बाद में विभिन्न टीमों को डिवाइड करके, टास्किंग करके, जो है ओवरऑल सुपरविजन एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर आसाराम जी इनका रहा, जो कि स्वयं मौके पर मौजूद रहे। इसके अलावा बाद के पूरे घटनाक्रम में एडिशनल एसपी श्री नूर मोहम्मद जी, वो भी इस पूरे वाक़ये में यहाँ पर मेड़ता में उन्होंने कैंप किया, शामिल रहे। सीओ मेड़ता, एसएचओ मेड़ता सिटी, एसएचओ मेड़ता रोड, गोटन थाना, जसनगर की टीम और विशेषकर हमारी डीएसटी टीम, और एबल सपोर्ट, उसमें टेक्निकल सपोर्ट जो था वो साइबर सेल का रहा इसमें। इन सभी ने पुरजोर प्रयास करते हुए एक जो इसमें आरोपी था उसे अर्ली मॉर्निंग दस्तयाब किया, डिटेन किया, और दूसरा आरोपी को लगभग जो है 11 बजे के आसपास डिटेन कर लिया गया था। बाद में फाइल पर उनकी गिरफ्तारी, बाद पूछताछ और अनुसंधान की उनकी बाद में फाइल पे गिरफ्तारी की गई है। ये एक हर्ष का विषय है कि इतना बड़ा घटनाक्रम होने के बाद लगभग 12 घंटे से भी कम के समय में दोनों ही मुख्य आरोपी, जिनकी कोई पहचान पुलिस के पास नहीं थी, जिनका कोई नाम हमारे पास नहीं था, अन्य कोई जानकारी नहीं थी, तमाम चीज़ों को एस्टैब्लिश करते हुए 12 घंटे में इन दोनों को डिटेन कर लिया गया। और अभी फ़िलहाल प्रकरण दर्ज किया जाकर उसका अनुसंधान करके दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है और फिलहाल उन्हें पीसी रिमांड पर पुलिस द्वारा लिया गया है। मुख्य रूप से क्या घटना, क्या वजह निकल के सामने आई सर? आपसी रंजिश थी, लूट कर रहा था, क्या मुख्य वजह थी सर? देखिए, अभी तक प्राथमिक तौर पे जो तथ्य पुलिस के सामने आए हैं और जिनका आधार दोनों पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के बाद में जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, वो इन दोनों का ये कहना है कि प्राथमिक तौर पे लूट के इरादे से ये लोग यहाँ पे आए थे और प्रॉपर रेकी करने के बाद में इस घटना को इनके द्वारा अंजाम दिया गया। हालांकि पीड़ित परिवार का, स्थानीय व्यापार मंडल का और अन्य लोगों का इसमें ये कहना है कि इसमें किसी प्रकार का और एंगल भी हो सकता है। तो निश्चित तौर पे पुलिस के जांच के पहलू हर प्रकार से खुले हुए हैं, हर एंगल पे इसमें जो है हमारी टीम पूरी तहकीकात करेगी। गहराई तक इसकी जांच हम कर रहे हैं। यदि इसमें कोई अन्य और भी एंगल यदि पाया जाता है तो उसकी तह तक हम जाएंगे और जब भी ऐसा कोई खुलासा होता है तो सही समय पे आप सभी के साथ में साझा करेंगे। सर, ये गिरफ्तार दोनों जो आरोपी हैं, इनके किसी तरह के इससे पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया सर? ये गिरफ्तार दोनों जो आरोपीगण हैं, मोहम्मद इजराइल और सांटू कार, ये दोनों ही पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। फिलहाल इनका कोई किसी प्रकार का आपराधिक रिकॉर्ड जानकारी में नहीं आया है। इन दोनों से पूछताछ करने पे इनके द्वारा ये बताया गया कि ये इनका पहला एक अटेम्प्ट था अपराध का। फिर भी जो इनका लोकल थाना पश्चिम बंगाल का है, वहाँ पे हम और जानकारी इन लोगों के बारे में जुटा रहे हैं।
सर दोनों को कहाँ से हिरासत में लिया गया? डिटेन जो किया गया है, एक को शुरुआती तौर पे कातियासनी के आसपास से और दूसरा मेड़ता रोड रेलवे स्टेशन के आसपास से डिटेन किए गए थे। बाद में थाने पर लाकर इनकी गिरफ्तारी ऑफिशियली डाली गई। सर ये लोग दिन में भी शाम को 9 बजे गए, फिर रात को ये वारदात को, उसमें किस प्रकार की क्या है? देखिए, घटना से पूर्व लगभग 4 से 5 बार इनका दुकान पर आवागमन हुआ है। आवागमन का उद्देश्य जो है मूल और मुख्य रूप से रेकी का था और एक इलाके से जान पहचान हो जाए, इस उद्देश्य से ये लोग 4 से 5 बार लगभग वहाँ पर इन्होंने विजिट किया था। जिनके यहाँ रुके थे उनसे कोई संबंध? इस एंगल पर भी हम जांच कर रहे हैं कि इन लोगों को इस इलाके में किसने इंट्रोड्यूस किया, किस आधार पे किया, और तमाम फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस इसके जो हैं उनको हम स्थापित करने का प्रयास करें। सर ज्वेलर्स की दुकान पर सैकड़ों की संख्या में जो बांग्लादेशी ये पश्चिम बंगाल के लोग काम करते हैं, उनकी किस प्रकार से पुलिस में वेरिफिकेशन को किस प्रकार से अपील करना चाहेंगे ज्वेलर्स? सर मेरे क्षेत्र में करीब 400 से ज़्यादा बंगाली है और पुलिस वेरिफिकेशन, व्यापारिक स्तर पर भी उनका वेरिफिकेशन, ये भी एक बड़ा कारण है क्योंकि अब सवाल खड़ा हो गया, जिस तरह से बड़ी संख्या में बंगाली यहाँ पे रह रहे हैं तो और किसी तरह की कोई घटना हो, क्योंकि बिना वेरिफिकेशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में बंगाली रह रहे हैं, तो उन पर किस तरह से नकेल कसेगी आने वाले दिनों में, और पुलिस की रात्रि गश्त को भी किस तरह से इस तरह की घटनाओं पर रोकथाम को लेकर और ज़्यादा सख्ती लाई जा सकती है। सर देखिए, अभी जस्ट आप लोगों से मिलने से पहले व्यापार मंडल के सभी साथीगण, सराफा बाज़ार के प्रतिनिधिगण और आमजन मेड़ता शहर के, उन सभी से मुलाकात हुई, एक विस्तृत चर्चा हुई। उसमें 2-3 मुद्दे प्रखर रूप से उभर करके जो सामने आए हैं, वो लगभग 400 के आसपास, जैसा आपने भी बताया कि बंगाली कारीगर यहाँ पर सराफा बाज़ार में मुख्य रूप से काम करते हैं। पूर्व में उनका वेरिफिकेशन लगभग सा हुआ है। अब आने वाले समय में अगले हफ्ते से एक डिटेल्ड प्रक्रिया इसकी संपूर्ण वेरिफिकेशन की जिला पुलिस द्वारा शुरू की जाएगी, जिसको स्थानीय सीओ साहब मेड़ता जो हैं वो लीड करेंगे, और टेक्निकल जो है जो कॉम्पिटेंस जिला पुलिस का है उसको भी हम इसमें शामिल करेंगे। नेट ग्रिड का प्रयोग करते हुए तमाम जितने भी बंगाली कारीगर हैं उनके फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और तमाम डिटेल्स जो होती हैं, प्रॉपर टेक्नोलॉजी के आधार पे उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। क्रिमिनल रिकॉर्ड को CCTNS और ICJS के आधार पे पूरा वेरीफाई किया जाएगा कि किसी व्यक्ति का यदि क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई है तो वो हमारी जानकारी में रहे। अगर किसी प्रकार के नेगेटिव बैकग्राउंड का कोई व्यक्ति है तो वो यहाँ पे ना रहे और उसको नियमानुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई करके यहाँ से उसको रुखसत किया जाएगा। सर CLG में बार मेड़ता शहर में CCTV कैमरे लगाने की बात होती है, उसको लेकर कोई प्रस्ताव भेजा है? कोई लगने वाले आसार लग रहे हैं? 2 इशू जो अन्य सामने आए थे वो व्यापार मंडल द्वारा उठाए गए। सराफा बाज़ार में विशेषकर गश्त से संबंधित और CCTV से जुड़े हुए जो इश्यूज़ थे उसके बारे में भी सभी आमजन से चर्चा हुई है। CCTV के 2 तरीके होते हैं। पहला, जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है वो स्वयं प्रेरणा से अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पे अच्छी क्वालिटी का CCTV कैमरा इंस्टॉल करें। वो एक आपकी सुरक्षा के लिए है और एक 24 घंटे का प्रहरी है जो कि किसी भी प्रकार की घटना होने पर एक पुख्ता एविडेंस के तौर पर हमारे साथ में रहता है और काफ़ी पुलिस को उसमें मदद मिलती है। दूसरी चीज़ जो सरकार के लेवल पे होती है तो स्थानीय MLA साहब से भी हम बातचीत करके और प्रयास करेंगे कि MLA लैड्स में, अन्यथा फिर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज करके और बेहतर CCTV नेटवर्क का एक कवरेज, कंट्रोल और एक ओवरऑल एक छोटा कमांड कंट्रोल सेंटर जो है वो मेड़ता शहर में स्थापित है। सर कुछ ऐसे व्यापारी जो यहाँ बाहर से आने वाले बांग्लादेशी मान लिया जाए या पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं उनको दुकान पे अपने रख रहे हैं और उसके बावजूद सूचना दी जाए तो उनके खिलाफ भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई? देखिए, टेनेंट वेरिफिकेशन यानी कि किराएदार सत्यापन, ये एक महत्वपूर्ण विषय है और मैंडेटरी चीज़ है। इसे आने वाले समय में हम सख्ती से लागू करेंगे और ऐसे लोग जो कि भारी मात्रा में किराएदारों को रख रहे हैं और किसी भी प्रकार का सत्यापन उनका नहीं करवा रहे हैं, उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई जिला पुलिस द्वारा भी की जाएगी।